डीपी इज द मोस्ट। ओके, आपको डीपी आपकी खुद की होनी चाहिए। लिखते जाओ जी, मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे अगर मतलब टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, रिपीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको लिखना है, आपका पेन बंद नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका डीपी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, रेगुलर आपको स्टेटस लगाना है। ओके, आपको रेगुलर स्टेटस लगाना है। स्टेटस में होगा क्या, अभी वो आगे की जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और तीसरी चीज है कि नेगेटिव पोस्ट, ठीक है। पॉलिटिशियन या पिक्चर कुछ भी डाल रखो, लव या कुछ भी डाल रखो, उसको डिलीट मार देना जी अपने प्रोफाइल से सब, ठीक है। आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, समझ लो आपका आपकी खुद की शॉप है, तो आपको जितना क्लीन रखोगे उतना ज्यादा वहां पे कस्टमर आएंगे। तो वही सेम चीज हमारे भी साथ, अगर आपका इंस्टाग्राम हो या कोई भी प्रोफाइल हो, अगर वो बेटर है तो उस पर लोग अपने आप आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फेसबुक से चलते हैं जी। फेसबुक आप लोग हेडिंग डालो फेसबुक। फेसबुक के बाद 50% हमारी जो लाइक कर रहे हैं जी। ओके, फेसबुक पे नहीं जाते जी, तो मैं आपको फेसबुक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आपको क्या है, लाइव करके बताओ या फिर ऐसे चलेगा? ओके, आप लोग लिखते जाओ जी। देखो, हमें ना बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप मिलेंगे, अगर आप ज्वाइन करोगे जी, तो फेसबुक पे बहुत सारे, लाइव करके बताओ। वीक मांग रहा था, ठीक है, कि हमें आए कुछ पैसे दे, और वो जहां पे बैठ के मांगता था ना, वहां पे एक बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स पे वो बैठ के मांगता था। फिर एक दिन एक पर्सन आया, उससे पूछा कि इस बॉक्स में क्या है? तो उसने बोला कुछ नहीं, मुझे नहीं पता इस बॉक्स में क्या है, मुझे नहीं पता, ये ना तो मेरा भी नहीं है, ये बॉक्स मेरा भी नहीं है। तो भिखारी जो नॉर्मल पर्सन था, उसने भिखारी से बोला इसको खोल के देखो ना, इसमें क्या रखा हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने जबरदस्ती क्या बोला, खोलो इसको। तो जब उसने खोला ना, तो उसमें देखा उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई थी। अब आपको सोच के देखो, बंदा 3 साल से उसी भिखारी उसी पे बैठ के भीख मांग रहा। अगर वो पहले खोल के देखी होता तो उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सेम चीज हमारे साथ भी होता, तो भी ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको सारी चीजें मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ओके मैम। ओके, आपको दिख गया। अब यहाँ से ना आप जाके किसी भी, आपको जो भी चीज आपको चाहिए, यहाँ से बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे आपको, जो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है यहाँ पे। देखो बहुत सारे ग्रुप है जी, मैं अपने नाम का निकाला, यहाँ से बहुत सारे ग्रुप मिल गए। आप कोई भी ग्रुप चाहो आप यहाँ से मिल जाएंगे जी, ठीक है। स्टडी हो गई, देखो बहुत सारे ग्रुप आ गए जी। अब आपको जिस लेवल पर ग्रुप चाहिए या जैसे जिस कॉलेज का ग्रुप चाहिए, वो उसी हिसाब से आप जाके यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ISPCS का है जी, मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये देखो आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें कमेंट बहुत सारे आएंगे जी। अब इन कमेंट में जाओ आप, ठीक है। इन कमेंट में जाओ, इन कमेंट वालों को उठा दो। ये एकदम बिल्कुल प्रेशर है जी, ठीक है। इनको जाके आप डायरेक्ट DM करोगे, कोई इश्यू नहीं है। इनको अभी ये डायरेक्ट जाके अप्रोच करोगे, देखो इनका क्या है, स्टडी माइंड सेट है, ये लोग यहाँ पे आते हैं। तो डायरेक्ट जाके अगर आप अप्रोच करोगे तो आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा जी ना। आपको ये हो सकता है, आपको 100 लोगों को मैसेज करोगे तो या आप 10-20 लोगों को मैसेज करोगे, 2 का रिप्लाई आएगा। कुछ ऐसा मैसेज करो इनको जहां से आपको रिप्लाई करना शुरू करे, जैसे ये पर्सन है। ओके, मैंने मैसेज कर दिया बिहार, मतलब इनकी प्रोफाइल देख के मुझे लग रहा है ये बिहार से है। आपको जो भी लगे, अगर ये आपको लगता है बिहार से तो आप करो। अब जैसे यहाँ पे देखो, ओके
ओके, आर यू स्टूडेंट। अब इनका कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा ना, ये कुछ भी करे। अब इनको ये भी बोल सकते हो आई शो योर प्रोफाइल, हम सेम ग्रुप में ज्वाइन है। ओके, ये हो गया जी। अब ऐसे करोगे ये आपको रिप्लाई भी करेंगे जी। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? ये होगा पहला तरीका। अब ऐसे करके आप किसी को भी जाके मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। अब बहुत सारे ग्रुप है जी, यहाँ पे लिमिट ही नहीं है, देख सकते हो 292 93 ऐसे लोग हैं, और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट भी डाल सकते हो। ध्यान रखो जी, आप जैसे ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो उसी उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट डालनी है। अदरवाइज या तो वो जो ग्रुप का ओनर होगा वो आपको बाहर कर देगा जी, ठीक है, या स्पैम समझ लेंगे जी लोग। तो आपको ध्यान रखना उसी चीज को करना। 1.1 मिलियन यानी समझ के देखो 11 लाख लोग हैं जी इसमें। अगर 11 लाख लोगों में से आप 1000 लोगों तक भी पहुंचते हो तो भी आपको 100 नंबर निकल जाएंगे जी यहाँ से। तो ये ऐसे निकालने की कोशिश करो जी। आपको यहाँ पे कमेंट में जाओ, कमेंट से उठाओ लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा जी, आपको डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपको यहाँ लगभग नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे देखो स्टडी से स्टडी विद शिवम, ऐसे बहुत सारे आपको पेज मिल जाएंगे। इन पेजों पे जाके आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट डीएम करो उनको, ठीक है। जैसे ये हो गया पेज। अब इन पेज में जाओ और यहाँ पे जो जहाँ पे ये देखो ये पोस्ट डली है, इनकी पोस्ट को लाइक करो और लाइक वालों को उठा लो। मैं दिखा दो आपको, देखो जिन्होंने किया कमेंट वगैरह इनको उठाओ, इनको जाके डीएम करो, लाइक पे जाओ। यहाँ पे देखो ये 115 लोगों ने किया, इनको उठा लो जी आप। देखो ये बिल्कुल एक्टिव है जी, बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल फ्रेशर है, यहाँ तक कोई पोस्ट नहीं था। ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कोई नहीं आएगा जी आपको। ये बोलते डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते इनको, इनडायरेक्टली अप्रोच करके व्हाट्सएप पे लाओ, वहां जाके करो इनको। इनसे पहले कन्वर्सेशन करो, जैसे हम इंस्टाग्राम पे करते हैं भाई को, आप यहाँ क्या तो हम यहाँ पे बात करो, ठीक है। अच्छा जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क। जो सबसे मेन चीज है ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं जी, आपको ये लिंक्डइन पे ध्यान रखना जी। यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है वो आपकी प्रोफाइल मैटर करती है जी। तो आपकी प्रोफाइल प्लस आपकी यहाँ पे सबसे मेन जो मैटर करती है वो आपकी प्रोफाइल, और उसके बाद आपकी बायो वगैरह जो लिख रखा जी। आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी तभी आपके पास लोग आएंगे। दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, अगर यहाँ पे आपको मैसेज करना है तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कनेक्शन बनाना होगा। कनेक्शन आप 3 टाइम में बनाओ, मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग में। आपको 3 बार में 15-15 लोगों को कनेक्शन भेजना, अदरवाइज आपको अकाउंट ब्लॉक कर देगा जी। ओके, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको अपने निश, जैसे अगर आप बिजनेसमैन लिख रखा है या एंटरप्रेन्योर डाल रखा है, तो आपको ध्यान रखना ऐसे लोगों को कोई भी फॉलो या कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजना। अगर एक तो भेजोगे तो वही उसी के टाइप का 100 लोग आपके पास आ जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी है, यहाँ से आप जॉब पोस्ट कर सकते हो जी। देखो ये रहा ना जॉब पोस्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हो, सीओरी और हायरिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने एक कर रखा है ऑलरेडी, इसी वजह से ये नहीं दिखा रहा। ये देखो एक मैंने कर रखा है, यहाँ पे 9 एप्लीकेशन आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे 9 एप्लीकेशन आए हुए हैं जी। मैं अगर आपको दूसरा बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम हो गया, कंपनी नॉन, जो भी आप डालो जी। यहाँ पे ध्यान रखना कुछ अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप जो अपने हिसाब से लिख लो जी, जो आपको लगे कि हाँ ये बेटर है आपके लिए, आप जो भी लिख सकते हो। ओके, सेल्स, अब वो लाके वही रोक देगा जी, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी कर रखा है, मुझे करना नहीं है ना। बस सेम है, देखो ये जाके ड्राफ्ट में सेव हो गया। अब इसको जब मुझे करना होगा मैं यहीं से आपको इसको आगे एक्टिव कर सकता हूँ। बस सेम चीजें आप भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ओके, यहाँ तक बताओगे एक बार मुझे क्लियर हुआ? यहाँ पे 2 ही काम है जी, यहाँ पे जाके उनको कनेक्शन बढ़ाओ, उसके बाद उनको डायरेक्ट जाके मैसेज कराओ। मैं आपको डीपली चीजें सिखाने वाला हूँ जी इंस्टाग्राम के बारे में, क्या है कैसे, ठीक है।
इंस्टाग्राम के बारे में आपको पूरा और भी डीपली बताने वाला हूँ कुछ चीजें, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करना। और ओके, सो कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे मेन चीज है, आपको इंस्टाग्राम में लिख लो आप फॉलो इन इन्फ्लुएंसर, आपको कुछ इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना होगा। ओके, इंस्टाग्राम में सबसे मेन हेडिंग है पहली आपको रहेगी इन फॉलो इन इन्फ्लुएंसर, आपको जो कुछ इन्फ्लुएंसर को आपको फॉलो करना होगा। ओके, जो डेली बेसिस पे आपको रील्स डालते हैं, आप उस उनमें से भी उन पर्सनों को ढूंढो, ऐसा नहीं ढूंढो जी जो मतलब डांस कर रहे हैं उसकी रील्स बना रहे हैं, या कहीं मस्ती कर रहे हैं उसका बना रहे हैं। आप कुछ निश बताऊंगा मैं, उसको आप जाके कर सकते हो। सबसे पहले आप ट्रेवलिंग वालों को ढूंढ लो, लिख लो, ये मैं आपको निश दे रहा हूँ, ट्रेवलिंग वालों को, ट्रेवलिंग लवर मिल जाएंगे आपको, पार्टी वालों को कर सकते हो आप। ठीक है, जिनको जिनको कार या घर थार वगैरह पसंद है वो कर सकते हो आप फॉलो, उनको जाके मैसेज करो कि आप भी चाहते हो कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले जहां से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सको, और ये कार जो आपकी फेवरेट कार है ये खरीद पाओ आप। क्लियर हुआ? ये मैसेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये डीएम करने के लिए। ओके, अब ये मैसेज डायरेक्ट जाके उनको कर सकते हो, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो आपको मैसेज करेंगे, हाँ बताओ कैसे, बस वही सेम चीज है, मेरा जो वर्क है वो ऑनलाइन है, आपको ओवर द कॉल या ओवर द चैट चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप मुझे अपना नंबर भेजो, हम आपको डीएम करते हैं या आपको ओवर द कॉल डिस्कस करते हैं। ओके, आपको करना है, जो भी आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे, वो जो पोस्ट डालते हैं उनकी पोस्ट में जो लाइक या कमेंट करते हैं, उस कमेंट में जाके या उस लाइक पे जाके जिनके प्रोफाइल पे स्टोरी लगी होगी उनको आप मैसेज करोगे। ओके, फिर से बताता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाओगे आप, इन्फ्लुएंसर वालों को छोड़ ही दो, कोई और कर लो, इन्फ्लुएंसर वाले को हो गया, पार्टी लवर हो गया, कार वाले, या जो भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, इनको, ठीक है, इनको आप फॉलो करो, क्लोथ के मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग कपड़े सेल करते हैं वहां पे, उनको फॉलो कर लो, वो आपको मिलेंगे जी। ठीक है, उनको फॉलो कर लो, उनके लाइक या उनके कमेंट में जाओ, जो स्टोरी लगी, जो उन पर्सनों को उठाओ जिन्होंने कमेंट या जिन्होंने लाइक किया है और उनके पोस्ट पे स्टोरी लगी हो उनके प्रोफाइल पे, उनको जाके डीएम करो। ठीक है, आपको डीएम करना, बताओ आपको डीएम करना क्या है। जैसे देखो आपको, जैसे मान लो आपने उसको ट्रेवलिंग से उठा लिया, तो उसको लिखो हाय ब्रदर या हाय एक्सक्यूज मी, आई सो योर प्रोफाइल, यू, आपको इंटरेस्ट है ट्रेवलिंग में, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको आपको क्या आपको पसंद है ट्रेवलिंग करना। मैं एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे, एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में वर्क करती हूँ जिसमें हम फ्री ट्रेवलिंग करवाते हैं, या फ्री ट्रेवलिंग का आपको पार्ट बना जाता, तो क्या आप चाहते हो ट्रेवलिंग करना? ओके, आप ऐसे करके उनसे बात कर सकते हो, ये आपको बोलेंगे कैसे, फिर आगे वही है जिस सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके बताती हूँ मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, ओके, अब दूसरा है जी हैशटैग। अब ये जो मैंने आपको बताया ना इन्फ्लुएंसर वाला, ये हो गया, प्लस इसी नाम का आप हैशटैग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये इसी नाम का आपको बहुत सारे हैशटैग मिल जाएंगे, उन हैशटैग पे जाओ और उसमें जो मिनिमम जो रिसेंट वाली पोस्ट हो उनपे जाके आप करो जी। ठीक है, क्लियर हुआ? दो क्लियर हो गया आपको, मैंने दो लिस्ट क्लियर कर दिया आपको, एक तो फॉलो किसको करना है, दूसरा हैशटैग कौन सा लेना आप। ठीक है, तीसरा है प्लेस, आप छोटे छोटे प्लेस को टैकल करो जी, छोटे छोटे प्लेस, जैसे हिसार है, हम अभी जैसे हिसार है, हिसार में पीएलए मार्केट होगी, सर्च करो मिलेंगे आपको। ठीक है, इंदौर है, इंदौर के बीच में छोटे छोटे आपको प्लेसेस मिल जाएंगे, उनको सर्च करो। ठीक है, भोपाल है, भोपाल के छोटे छोटे प्लेस को सर्च करो। दिल्ली है, दिल्ली के छोटे छोटे प्लेस को उठाओ, उनको जाके डीएम करो। ठीक है, ओके, मैं आपको एक ट्रेवलिंग का बताता हूँ, अगर जो ट्रेवलिंग पेज होते हैं ना, अब ये होगा, देखो एक मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर का, दूसरा बताया हैशटैग वाले का, अब तीसरा बता रहा हूँ प्लेस का, हो गया प्लेस का भी हो गया, चौथा बता रहा हूँ ट्रेवलिंग का। ठीक है, आप आपको जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं ना, हमें ट्रेवलिंग के बहुत सारे पेज मिलेंगे, वहां पे आता है जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पे उसका हैशटैग पेज बहुत सारे आते हैं, लोकेशन भी आती है, आप पेज वाले ऑप्शन पे जाना और उनको जाके डायरेक्ट डीएम करो, वहां पे वही है जी, रिसेंट पेज, मतलब रिसेंट फोटो, उसके लाइक में जाओ, जो प्रोफाइल आपको मिले, जो आपको प्रोफाइल मिले जिन पे स्टोरी लगी हो उनको जाके डीएम करो। और डीएम करना क्या है मैं आपको बताऊं, देखो कैसा रहेगा, अगर ट्रेवलिंग वाले का बता रहा हूं मैं, ट्रेवलिंग वाले का सारे लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो ये बताओ तो, लिखना क्या है, उनको डीएम क्या करोगे आप। ठीक है, हेलो, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिसमें आप फ्री में ट्रेवलिंग कर सको।
ओके, क्लियर हुआ? आपको यहाँ पे ना तो उनकी ज्यादा प्रोफाइल लाइक करने की जरूरत है, ना तो उनकी बहुत अप्रिशिएट करने की जरूरत है, भाई तेरी प्रोफाइल अच्छी है, ऐसा वैसा, ये सारी चीजों से फुर्सत मिल जाएगी आपको। डायरेक्ट डीएम करो, वो आपको जरूर 100% आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब तीसरा हो गया ब्लॉगर। लिखो जी, हेडिंग डाल लो ब्लॉगर। आपको डिस वालों को फॉलो करना है। ब्लॉगर में वही चीजें, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, ट्रेवलिंग और लाइफ स्टाइल, पार्टी लवर, यही मिलेंगे। सेम काम फॉलो करना है पीछे वाला जो मैंने आपको पेज में और उसमें बताया। ठीक है, कैसे रहेगा अगर आपको ये चीजें करनी है, ऐसा ऐसा। ठीक है, और जो पेज है ना, पेज आपको कुछ ऐसे पेज ढूंढ लो, आपको मिलेंगे, हैशटैग में जाके फॉलो कर लेना उस पेज को। ठीक है, जैसे नाम बताऊंगा तो यहाँ पे सिचुरेट हो जाएगा जी। आप अपने हिसाब से, आप अपने जो भी ऑडियंस चाहिए आपको, जिस लेवल की ऑडियंस चाहिए, जैसे अगर स्टूडेंट चाहिए तो स्टूडेंट के हिसाब से ऑडियंस देखो। स्टूडेंट को ना ही चूज करो तो बेहतर है। अब स्टूडेंट को बहुत सारी नई चीजें पसंद होती है जी, आपको भी पता है। अब जो चीजें पसंद है उनके उस पसंद वाली चीजों पे जाओ जी। ठीक है, और उसको करो स्टूडेंट में, क्योंकि स्टूडेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। स्टूडेंट को छोड़ के किसी और चीजों पे करना शुरू करो आप। ठीक है, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पसंद है, इसके अलावा भी तो कुछ चीजें पसंद होगी ना। हो सकता है घूमना फिरना, ट्रेवलिंग करना, पार्टी, या फिर और कुछ चीजें जो भी पसंद है, वो चीजों को उस पेज पे जाओ, उन पेजों पे जाके मैसेज करो जी। सिंपल काम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको? यहाँ से भी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, यहाँ तक अगर आपको हो तो मुझे बताओ, मैं आपको लाइव भी करके दिखा दूंगा। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, एक बार लाइव बता दो जी। एक होता है डायरेक्ट डीएम करो, एक होता है इनडायरेक्ट डीएम करो। ठीक है, मैसेज करने के दो तरीके हैं। पहला ये है, आप डायरेक्ट डीएम करो, दूसरा है इनडायरेक्ट डीएम करो। ठीक है, मैं ऐसे बताते जाऊं या इसको भी टुकड़ों में बांट दो जी? ये बताओ, छोटा छोटा जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीन चीजें उसमें होना चाहिए जी। ध्यान रखो इस चीज को। सबसे पहला है कि वो जो आप मैसेज भेजो सामने वाले पर्सन को, वो डिजाइन होना चाहिए अच्छा। ठीक है, दिखने में अच्छा लगे। सर जो बता रहे हो, ओके मैम, ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो आगे। देखो, डायरेक्ट जैसे आप किसी को डायरेक्ट अगर मैसेज कर रहे हो ना, उसके तीन पार्ट होते हैं जी। ठीक है, तीनों अगर आपके पास सच्चे हैं तो आपके पास रिप्लाई आएगा। पहला ये है कि कोई भी मैसेज करने से पहले उस मैसेज को देखो डिजाइन किस लेवल का है। पहला अच्छे तरीके से डिजाइन होना चाहिए। ओके, दूसरा है उसमें कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कि मतलब सामने वाले पर्सन से ये बताओ कि आप मुझे नंबर दो, मैं आपको कॉल करूंगा, ये होना चाहिए उसमें। ठीक है, और तीसरी चीज, आप अगर आप उसमें नंबर दे रहे हो तो उसमें आप ये भी बोल सकते हो, सेव दिस नंबर, आई विल कॉल यू। ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है जी। ओके, और अगर डिजाइन को थोड़ा और अट्रैक्शन बनाना है तो उसमें आप ये कर सकते हो, उस कुछ जो इंपॉर्टेंस है, जैसे आप अभी मैंने यहाँ पे बोला था ना कि हम लोग कैसा रहेगा, अगर आपको ट्रेवलिंग करने का शौक है, अगर आप चाहो कि फ्री में ट्रेवलिंग कर सको, तो जो फ्री वाला वर्ड है उसको बोल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, ये आप बनाओगे ना, आपको बना बनाया पोस्टर मिल जाएगा जी। इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप बनाओगे, बना सकते हो जी आप। ठीक है, यहाँ तक मैं जो बता रहा हूँ करो आप अपने हिसाब से। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोई पोस्टर या कोई पंपलेट नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बनाना पड़ेगा जी। क्योंकि आपको हर जो ऑडियंस है वो अलग अलग है, आप एक चीज को फॉलो नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें एक चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर हुआ है तक? अब जो मैंने आपको बताया ये हो गया डायरेक्ट डीएम। आप किसी को उठाओ, ये जो मैंने आपको मैसेज बताया, आप इसको डायरेक्ट उठा के उनको भेजो। ठीक है, अब कैसा रहेगा अगर आप, ये मैंने आपको दो चीजें बताई जी, एक मैंने फेसबुक से और एक इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे चार चीजें होती, मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया, पेज, प्लेस, हैशटैग, इन सारी चीजों के बारे में बता दिया। और होता है पीपल, यानी जो हमारे नए होते हैं उनके उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो सारा क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा रहेगा। ओके, मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ ना आपको, ध्यान से लिखना इस चीज को। ठीक है,
आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपको ना कि आपके पूरी बिजनेस की प्रॉब्लम निकाल देगी। जो लीड में प्रॉब्लम आती है ना, सब कुछ निकाल देगी जी। ऐसी चीजें बता रहा हूँ आपको। ऑनलाइन सर्वे लिख लो इस चीज को। ये मेरा पर्सनल टिप दे रहा हूँ मैं आपको जो जिससे हम लोग नंबर निकालते हैं, मैं आपको वो दे रहा हूँ। तो आप लोग देखो, ये पर्सनल टिप है जी, तो ध्यान से जो भी लिखना अच्छे तरीके से लिखना, ताकि आपको ये माइंड में रहे कि हाँ कुछ है। ठीक है, आप लोग रुके हो। लास्ट तक मैंने 11 बजे का बोर्ड रखा था 15 मिनट में, तो ये 15 मिनट में आपको यही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो पहली चीज है, फर्स्ट टाइम मैसेज बता दो। कौन सा मैसेज जी? देखो प्रॉब्लम, देखो पहला है ऑनलाइन सर्वे लिख लो, उसके नीचे जो आपके पहला है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन बिजनेस। ओके, इन बिजनेस। ओके, दूसरा हो गया, अब लिख लो कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देना है बिजनेस की। ओके, आपको जितनी भी फील्ड के बारे में याद हो जी, कोई भी फील्ड हो, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाहे डॉक्टर लाइन हो गई, लॉयर लाइन हो गई, पुलिस लाइन हो गई, आर्मी लाइन हो गई, जितने भी लोग हैं, जितने भी हो, आप लिख डालो सभी का नाम। मैं सभी का सोल्यूशन देने वाला हूँ एक साथ। स्टूडेंट है, टीचर है, बिजनेसमैन है, या फिर जो भी, डज नॉट मैटर, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, सबके नाम लिख डालो। ठीक है, बारे में और इस प्रॉब्लम के बारे में पूछना है उनसे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे एक डॉक्टर है, आप उससे ये पूछ सकते हो कि आप मुझे बताओ कि डॉक्टर लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ओके, ठीक है, अब जैसे मान लो, देखो हाउस वाइफ है, मैं थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, हाउस वाइफ है, उनको हाउस वाइफ में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात ये है, अगर हस्बैंड बाहर रहते हैं, सामने वाले पर्सन के बच्चों के 1-2 रुपए जो खर्चे होते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम। आई एम राइट? यस नो? है ना, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, उनको कुछ नई चीजें खरीदनी होती है तो उनको बाहर या मम्मी पापा किसी से मांगने पड़ते, राइट? स्टूडेंट के लिए यही सेम प्रॉब्लम है, उनको घर खर्चे निकालने होते, प्लस एक्स्ट्रा जो उनके आने घूमने चलने का ये प्रॉब्लम है, इसके पैसे चाहिए उनको, राइट? तीसरी चीज, जॉब पर्सन को उनके जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ताकि वो अपने जो रेंट वगैरह जो खर्चे वो निकाल सके, राइट? यही तो है ना, यही तो प्रॉब्लम होती है। अब डायरेक्ट उनसे बात करो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको आरती जी है, आरती मैम, मैं अगर मुझे इनसे बात करनी है तो मैं इनसे सीधा बोलूंगा कि हेलो मैम, आपको क्या आई एम अजय, या आप कहाँ से हो, ये बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में। मैं इनसे सीधा पूछ, मान लो इन्होंने बता दिया मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं डायरेक्ट बोलूंगा मैम हम लोग ना कुछ ऐसे हाउस वाइफ से बात कर रहे हैं, जिससे उनके बारे में हम ये पूछ रहे हैं कि हाउस वाइफ होने पे मतलब उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है रियल लाइफ में, वो बता दो। 1-2 प्रॉब्लम बताएंगे नहीं बताएंगे मैम? बताओगे नहीं बताओगे? बताओगे ना? बस 1-2 प्रॉब्लम बता दिया, यही सब होती है। मैं ना आपको चीजें एक लिखाने वाला हूँ, आपको ये लिख लो, इसको ना आप इसी को पंपलेट बना के किसी को भी भेजोगे, 101% आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा जी बिजनेस में। ठीक है, लिख लो हेलो या हाय, आई शो योर प्रोफाइल। आई शो योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे क्या करते हो आप? ओके, वैसे क्या करते हो आप? बस एक छोटी सी मेरी हेल्प करोगे? ओके, हो गया यहाँ तक? अब ये मैसेज अगर किसी को करोगे तो 100% है उसका कुछ रिप्लाई आएगा कि हाँ बोलो जी क्या बात है। आएगा या नहीं आएगा जी? हाँ, नॉर्मल मैसेज है जी, मुझे पता है नॉर्मल है। इसके बाद क्या भेजना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब वो मान लो अगर उसने बोल दिया मैं हाउस वाइफ हूँ, तो आपको हाउस वाइफ वाला मैसेज करना है। अगर वो बोला मैं जॉब करता हूँ, तो उसको जॉब वाला मैसेज भेजना है, मैं अभी सब बताऊंगा। और अगर वो नॉर्मली स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला मैसेज भेजना। अगर वो पार्टी लवर है, पार्टी वाला भेजना है। ठीक है, अब लिखना क्या आपको, मैं एक ऑनलाइन सर्वे कर रहा हूँ। ओके, या मैं एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ।
ये हिंदी में लिख लेना, डज नॉट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जिसके अंदर स्पेशली, ठीक है, चलो बोलो सर। ओके मैम, मैं एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रहा हूं जिसमें स्पेशली स्पेशली ये जानकारी निकाल रहा हूं जिसमें, अब यहाँ पे जिसमें आ गया, आप चाहे यहाँ पे स्पोर्ट डाल लो, डॉक्टर डाल लो, हाउस वाइफ डाल लो, या स्टूडेंट डाल लो, कुछ भी डाल लेना। जिसमें मैं स्टूडेंट वाले पर्सन को या बीटेक करने वाले स्टूडेंट से फिल्टर कर लो। बीट अगर आप स्टूडेंट में फिल्टर करना था तो कर सकते हो आप, ठीक है, वाले लोगों को एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रहा हूं जिसमें ये पता लगा रहा हूं स्टूडेंट वालों को या बीटेक स्टूडेंट वालों को सर्वे कर रहा हूं, ओके, जिसमें ये पता लगा रहा हूं कि उनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम क्या है या मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, या हाउस वाइफ को उनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। सो क्या मुझे एक बार बताओगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? एक प्रॉब्लम बता दो। सो ऐसे बोल सकते हो, सो आप मुझे बता सकते हो, ये नॉर्मली आप बनाओगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा पोस्टर लग रहा होगा पंपलेट, लेकिन जब आप इसको अपने मोबाइल में इसका पंपलेट बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, ठीक है, और 7-8 4 5 या 7 लाइन का जाएगा, ऐसे होगा, ओके। सो जो मैं जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, या मैं एक ऐसा स्टार्टअप करूंगा जिसमें मैं हाउस वाइफ वालों की सपोर्ट कर पाऊंगा। तो कैसे रहेगा अगर हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे, आप ऐसे बोल सकते हो, या नॉर्मली उनसे मेजर प्रॉब्लम पूछ सकते हो, फिर उनसे बोल सकते हो कि हम स्टार्टअप करने वाले हैं, तो आप मुझे नंबर दे सकते हो नॉर्मली, ओके। इससे 100% अगर आप 100 लोगों को मैसेज करोगे तो उसमें से आपको लगभग लगभग 80 लोगों का मैसेज आएगा जरूर आपके पास। हाँ बताओ, और अगर 80 का आ रहा तो उसमें से 10-20 तो नंबर देखे जाएंगे जी, इससे रेशियो आपका बढ़ेगा। क्लियर हुआ? लिख लिया जी? यहाँ तक हो गया? इसमें मैं आपको जैसे हो गया, देखो स्पोर्ट वाले हो गए, ठीक है, और म्यूजिक वाले हो गए, डांस वाले हो गए, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, एमबीबीएस हो गए, स्टूडेंट, ये बता रहा हूँ मैं, ये इंडस्ट्री के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, जॉब पर्सन हो गए, डिजिटल मार्केटर हो गए जी, इनको हायर करो, ये से लोग मिलेंगे आपको। अब ये मिलेंगे कहाँ? सेम चीज है जी, आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, फिल्टर कर लो लोगों को, आपको वहां पे सारे लोग मिल जाएंगे। आप जॉब वाले को ढूंढोगे तो जॉब वाले मिल जाएंगे, और अगर आप जॉब वालों को ढूंढोगे तो जॉब वाले मिल जाएंगे, स्टूडेंट को ढूंढोगे तो स्टूडेंट मिल जाएंगे, आप जिसको भी चाहोगे वो आपको वहां पे मिल जाएगा जी। हाँ बस वही एडिट करना है, बस एक ही चीज आपको एडिट करनी है, वो यही है, अगर वो जॉब वाला है तो उसको वहां पे जॉब लिखना है, अगर वो हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ लिखनी है, बस सेम चीज है, थोड़ा सा आपको वहां पे हटाना पड़ेगा बस एडिट करके। ओके, क्लियर हुआ है तक? यहाँ तक हो गया? क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके मैम, ठीक। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, इससे आपको और भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेंगे। आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपके पास 20 नंबर आ गए, 20 नंबर आपके पास आ गए, ठीक है, अब 20 में से मान लो आपने 20 को कॉल किया, 20 को कॉल किया, तो ऐसा तो है नहीं 20 की फोन उठ जाएगी, 15 की उठेगी। 15 में से अगर आप आपके अगर रेशियो अच्छा है तो आपको पास 10 लोगों का पीपीटी हो सकती है, या 4-5 की होगी, 5 की भी होती है अगर। सो देखो, उनको बोलना क्या है, कॉल करते टाइम जब उनको कॉल इन हो, आप जैसे कि आप ट्रेडिंग पीपीटी 10 मिनट पहले मत कॉल करो, 1 घंटे पहले कॉल करो। आप जैसे 2 बजे पीपीटी होती है, 1 बजे कॉल पे लग जाओ, 1 बजे कॉल करो उनको, तो उनको ये बोल दो कि कॉल के एंड में जब उनको अप्रोच कर दो बिजनेस के लिए, पीपीटी के लिए, और उनसे बोल दो मैसेज कर दे, उसके बाद ही आपको ये वर्ड बोलना है थोड़ा सा, ठीक है। आप उनसे बोलो, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप वैसे कॉलेज के कितने ग्रुप में ज्वाइन हो, या आप हाउस वाइफ हो तो आप कितने ग्रुप में ज्वाइन हो, ओके। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे आपको पता है कि जो हमारा काम है ये लोगों की हेल्प करने का, या मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, या ज्यादा से ज्यादा मेहनती लोगों तक पहुंच सके,
और मैं ओनली 50 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ओनली मैं 50 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट जो मेहनती लोग हैं उन्हीं को। ओके, मेहनती लोग हैं बस उन्हीं को। सो बस छोटी सी हेल्प आपसे ये चाहिए, बस एक छोटी सी हेल्प आपको ये चाहिए कि मैं आपको एक फॉर्म भेजूं, आप जिन भी ग्रुप में ज्वाइन हो वहां सर्कुलेट करो। वहां सर्कुलेट करना है, और ये काम आप कर पाओगे या ओके, ये काम आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर वो हाँ बोलते तो उनको बोलो कि ठीक है, मैं अभी आपको पंपलेट सेंड करता हूँ, आप इसको इसको वहां पे ग्रुप में भेज के आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मैं मैनेजमेंट को भेज पाऊँ कि हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अब मैनेजमेंट को भेजना क्या है, अगर वो आपको स्क्रीनशॉट दे रही तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया कि आपका फॉर्म पहुंच चुका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप मुझे बता दो, अगर 10 लोग हैं, अगर 10 लोग 10 ग्रुप में ज्वाइन है जी, तो कितने ग्रुप हो गए? 100 ग्रुप हो गए। मैं बोलता हूँ अगर आपका फॉर्म 50 ग्रुप में भी पहुंच गया, और 50 ग्रुप में अगर ओनली एक ही ग्रुप में 100 लोग हैं जी, कहां तक पहुंचा आपका फॉर्म? 5,000 लोगों तक। क्या 5,000 लोगों में से क्या आपके पास सिर्फ 100 नंबर नहीं आएंगे क्या? आएंगे या नहीं आएंगे जी? अगर उन्हें 100 से बात करके अगर आप मेहनत कर लिए थोड़ी सी, और उसमें से 10 लोग भी अगर आपका फॉर्म सर्कुलेट करें, फिर भी तो आप ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट हो जाएगा। हो गया नहीं होगा जी? लेकिन ये एक दिन करोगे तो 100 लोग ही रहेंगे आपके व्हाट्सएप पे। अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो वही 100 से आप 1000 भी बना सकते हो, 10,000 भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आप जैसे कितने लोगों तक पहुंच रहे हो। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? सिर्फ फॉर्म कैसे बनाए? देखो, जैसे आप अगर आप लिख रहे हो कि जैसे अगर आप हाउस वाइफ के लिए बना रहे हो, तो वहां पे आप जो पोस्टर बनाओ उसमें हाउस वाइफ के बारे में लिखो, कि ओनली फॉर हाउस वाइफ का हाउस वाइफ लिखो, और उसके बाद नीचे लिखो कि सेल्फ डिपेंड। ऐसे करके आप बनाओ पोस्टर, ये कैनवा पे बनेगा, आप जाके बनाओगे तो ये लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी, मतलब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अजय का आइडिया दे देता। ओके, आप बनाओ, जस्ट अपना थोड़ा सा माइंड लगाओ, मिल जाएगा जी। ठीक है, आप ऐसे करके क्या करोगे जी, तो जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे आप, अब कोई लिमिट नहीं है आप कहां तक पहुंच पाओगे, है ना? अब हार्ड वर्क करोगे आप, डीएम ओनली डीएम पे भरोसा रखोगे, आप एक दिन में 200 मैसेज कर सकते हो, 300 मैसेज कर सकते हो, 400 मैसेज कर सकते हो। आप 400 मैसेज करके पूरे दिन में 200, 400, 500 लोगों तक पहुंच सकते बिना किसी मेहनत के, वो भी 1 घंटे के अंदर में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माइंड सेट लगाओ कि हाँ कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव मत करो कि ओनली हार्ड वर्क करना है। ओके, कि हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीएम करेंगे, वहां से नंबर आएंगे। कुछ ऐसा काम करो कि आपको लीड जनरेशन की प्रॉब्लम ना हो जी। और हमारा जो बिजनेस है मेन लीड जनरेशन पे, अगर आपने ट्रेनिंग ढंग से लगाई होगी तो आपको लीड में आप कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके अलावा मुझे बता दो, किसी को और कुछ लीड में आप लगता को कोई प्रॉब्लम आएगी? हाँ जी, इसके अलावा अगर किसी को लगता हो आपको कोई प्रॉब्लम हो, उमेश सर ने भी बताया आपको, जो भी इतने अच्छे से क्लियर किया, मैंने आपको पूरा बता दिया खोल के कि 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जी, जो समुंदर है जी। जैसे फॉरएवर एक समुद्र है ना, जितना चाहो उतने पैसे यहाँ से कमा लो, सेम चीजें है ये 3 प्लेटफॉर्म समुंदर है जी, समुंदर, जितना चाहो उतना निकाल लो, भटकने की नीड ही नहीं है कहीं पे। 50 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर है अभी फेसबुक पे, और लगभग लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं ओनली इंस्टाग्राम पे, बता रहा हूँ जी। बस वहां उन तक पहुंचने का थोड़ा माइंड तो लगाओ जी, और हार्ड वर्क करोगे, बस वही ये प्लेस में जाओ, यहाँ यहाँ सर्च करो, उनको जाओ, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाओगे, पता नहीं कहां तक पहुंच सकते हो जी। तो स्मार्ट वर्क थोड़ा सा ढूंढो। ठीक है, आपका ये ध्यान रख लो कि आपका फॉर्म सर्कुलेट होना ही होना चाहिए, कहीं से भी करवाओ, बस कोशिश ये करो, अपने माइंड में लिख के रख लो ये जी, मैं जो बता रहा हूँ लिख के रख लो। डेली बेसिस पे आप 10 लोगों से अपना फॉर्म सर्कुलेट करवाओगे, चाहे 10 ग्रुप में करवाओ, चाहे 10 लोगों में करवाओ, लिख लो ये। ओके, 10 लोगों से आप फॉर्म सर्कुलेट करवाओगे और 10 लोगों से स्टेटस लगवाओगे अपना फॉर्म। ओके, बाकी बहुत सारी चीजें जी लीड जनरेशन पे अल्टीमेट है, बट अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया,
अब वो अगर ज्यादा दूर लॉन्ग टर्म में खींचेंगे तो 12 बज जाएगा, आप लोग बैठे रहोगे और मैं ट्रेनिंग देता रहूंगा ऐसे। सो क्लियर हुआ है यहाँ तक सब कुछ? अब आप लोग इतने अच्छे से करो काम, इतने मेहनत करो कि दिन के ना 30-40 नंबर निकालो जी। ये 10 पीपीटी 5 पीपीटी में कुछ नहीं होने वाला। टारगेट बनाओ एक दिन का 15-20 पीपीटी करवाने का, ठीक है? एक दिन के 15-20 पीपीटी करवाने का टारगेट बनाओ। 2 पीपीटी 4 पीपीटी में कुछ नहीं होने वाला जी। ठीक है, अच्छे से काम करो जी। और यहाँ तक अगर आप लोग आए हो, यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हो, अगर आप यहाँ इतनी रात को 100 इतने लोग हो जी, 150 लोगों का इतनी रात को जाग रहे हो, तो आपको कुछ लेने के लिए आए हो। तो देखो अगर हम लोग रात के 11 बजे तक आपको सेशन दे रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए आपको, और जबरदस्त ट्रेनिंग हुई, आपको भी पता है। अगर ये आए हो तो इसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकालो इसमें, ठीक है? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। देखो मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी ना, सेम है या नहीं है जी? है ना? कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारी वर्डिंग हमारे पास ही है जी। और जो पोस्टर मैंने आपको बताया ना बताने के लिए जी, आप अपने हिसाब से अच्छा पोस्टर बनाओ, ताकि जो जो भी पंपलेट बनाते हो ना, किसी का कॉपी पेस्ट मत करो जी। आप अपने हिसाब से अपने माइंड लगाओ, थोड़ा सा टाइम दो, आधे घंटे का टाइम दो अपने आप को, और अपना पोस्टर खुद क्रिएट करो। यही रीजन है मैंने आपको पंपलेट नहीं बताया अपनी साइड से। आप अपने हिसाब से अपना पंपलेट खुद डिजाइन करो, क्योंकि हर किसी के अंदर सोच के देखो, मेरा अकेले का दिमाग चलेगा तो मैं जो मेरे थॉट में आएगा मैं वही लिखूंगा, लेकिन 150 लोग हो यहाँ पे, अगर 150 लोगों का दिमाग चलेगा तो 150 प्रकार की चीजें आएंगी जी हमारे सामने, है ना? ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओ जी, आपको अपने दिमाग से आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा लगाओ ये। हाँ, हर चीज में नहीं जी, बस क्रिएटिव माइंडसेट रखो कि हाँ मुझे ये चीजें सीखनी है, ये चीजें सीखनी है। ओके, तो बाकी देखो आपको जैसी भी ट्रेनिंग लगी, अगर आपको मेरी वजह से आपको थोड़ा सा भी अगर आपको लगा हो कि हाँ कुछ सिखाया सर ने, तो देखो आप लोग ना जिस भी ग्रुप में ज्वाइन हो, जाके एक बार जबरदस्त धमाल मचा के आ जाओ जी। जाओ, जो भी ऑल क्लियर, जो भी आपने जो भी सीखा एक बार बता के आओ, फिर ट्रेनिंग एंड करते हैं। जाओ बता के आओ जी। जो सो रहे हैं ना उनको फिर फील हो कि हाँ कुछ गंवा दिया हमने। सारे जी मुझे पता है हमारे ग्रुप में हो जी, सारे जाके मैसेज करके आओ, फिर एंड करेंगे ट्रेनिंग, ठीक है? ताकि जो जो सो गए ना इस रात को 11:30 बज रहे रात को, जो सो गए ना उनको भी समझ में आना चाहिए जी। और आपका बिजनेसमैन है जी, हमारा बिजनेस है तो हम जब तक चाहेंगे तब तक रखेंगे जी। जागेंगे वो बोलते ना हमारा बिजनेस है, अगर हमारी खुद की दुकान है 11 बजे तक खोलेंगे, 11 बजे तक अगर कस्टमर आ रहे हैं तो 11 बजे तक भी खोल के बैठेंगे जी। तो सेम चीजें हैं जी, अगर हमें 11 बजे रात तक सीखने को मिलेगा तो बैठेंगे, 12 बजे तक मिलेगा तो 12 बजे तक भी बैठेंगे, क्योंकि बिजनेस सीखने का ही है जी। 80% हमारा जो बिजनेस है वो अंडरस्टैंडिंग का है जी, फिर 20% काम करने। तो 20% तभी काम कर पाओगे जब 80% आप सीखे रहोगे। बात वही सेम चीज पे आके अटकती है जी। अगर आपके पास एक बंदूक है और एक आपके पास एक गोली है, और अगर मैं आपसे बोलूं चलो इस पेड़ के डाल में मारो आप, या इस ये जो सामने दीवार है इस दीवार में मारो आप, सो अगर आप उस गोली को उठा के हाथ से मारोगे तो कितनी चोट लगेगी? कितनी चोट लगेगी? थोड़ी बहुत लगेगी। लेकिन अगर उसी गोली को बंदूक में डाल के चलाए तो कैसे होगा? जबरदस्त होगा, नहीं होगा? दीवार को छेद के बाहर निकल जाएगी गोली। तो गोली तभी उसकी उसकी जो ताकत है ना, तो पता नहीं कितने हजार गुना ज्यादा हो जाती है जब वो बंदूक के थ्रू हो जाती है। तो सेम चीजें हमारे साथ भी होता है। हमारी जो ताकत है, जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा बिजनेस है, वो 1000 गुना तेज होता है जितना हम पूरा अंडरस्टैंडिंग और साथ में सीख के पूरा स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है? सो जाके देखो, अच्छी बात है जी, आपको मतलब सुबह भी ट्रेनिंग होती है, शाम को भी होती है। बाकी जैसा भी रहा सेशन, देखो मेरी अजय ऑफिशियल 23 के नाम से मेरी आईडी है, आप सभी को पता होगी, है ना? अजय ऑफिशियल 23 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको जो भी सीखा हो, जो भी आपको लगा हो कि हाँ आपको चाहिए, कि आपको मेरी इस ट्रेनिंग की वजह से थोड़ी बहुत भी आपके लाइफ में वैल्यू एड हुई, तो जाके जरूर वहां पे बताना कि आज की ट्रेनिंग ऐसी रही और मुझे ये चीजें सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं। आप इसके अलावा कुछ और डिफरेंट लिख के आना कि मुझे इस ट्रेनिंग में ये चीजें सीखने को मिली और मैं इंप्लीमेंट करूंगा और मुझे ये रिजल्ट आएगा जी। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लिखना, मैंने आज ये ट्रेनिंग में ये सीखा और मैं ये अप्लाई करूंगा और मुझे ये रिजल्ट आएगा जी। यही चीज आप ग्रुप में भी बताओ और यही चीज जाके आप मेरी स्टोरी पे भी बता सकते हो। अगर आप करोगे, आपकी स्टोरी अच्छी रही तो मैं मेंशन जरूर करूंगा आपको। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। मिलकर धमाल मचाते हैं जी इस साल में, ठीक है?